अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। मशरक़ वस्ता में जंग बंदी के ऐलान के 24 घंटों से भी कम वक्त में पाकिस्तान ने एक अहम सफारती पेशरफ्त की खबर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को ऐलान किया कि अमरीका और ईरान के वफूद जुमा को पाकिस्तान का दौरा करेंगे ताकि मशरक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बातचीत की जा सके। ये मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा करते हैं और पाकिस्तान के सफारती किरदार को नुमाया करते हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नज़रें अब इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं, जहां ये अहम मुलाकातें हफ्ता को शुरू होंगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते को कई दहाइयों से जारी कशीदगी और तनाज़ुआत का सामना है। हालिया जंगबंदी के बावजूद सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और किसी भी लम्हे दोबारा बिगड़ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का फैसला किया ताकि खित्ते में जारी खूनरेज़ी को रोका जा सके। इस इक़दाम से पाकिस्तान ने अपनी गैर जानिबदाराना हैसियत और अमन के लिए अपनी कमिटमेंट का सबूत दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपने खिताब में इस सफारती कामयाबी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का हामी रहा है और इसने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि आलमी अमन के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नागुज़ीर है। उनका कहना था कि ये मुज़ाकरात न सिर्फ दो मुताहारिफ फ़रीक़ों के दरमियान पुल का काम करेंगे, बल्कि ये मशरक़ वस्ता में नई सफारती राहें भी खोलेंगे। व्हाइट हाउस ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के ऐलान की तस्दीक की है। अमरीकी हुक्काम ने बताया कि मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता को इस्लामाबाद में होगा। अगरचे व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात की तफसीली एजेंडा जारी नहीं किया, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि बुनियादी तवज्जो मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और अमन कायम करने पर होगी। अमरीकी वफ़द इस मुलाकात को खित्ते में अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईरान हमेशा से मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर यकीन रखता है। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ईरान एक पुरअमन और मुस्तहकम मशरक़ वस्ता के लिए पुरज़्म है। ये मुलाकात ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी ताकतों के साथ बेहतर ताल्लुक़ात उस्तवार करने का एक मौका फराहम कर सकती है। पाकिस्तान का इस सालिसी में शामिल होना इसकी इलाकाई अहमियत और सफारती इस्तेदाद को ज़ाहिर करता है। इस्लामाबाद ने माजी में भी मुख्तलिफ आलमी तनाज़ुआत में सालिस का किरदार अदा किया है। इस बार भी पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बहाल करने में मदद दे सकता है। इस इक़दाम से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक नई जिहत का इजाफा होगा, जो इसे आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर पेश करेगा। मशरक़ वस्ता का खित्ता कई दहाइयों से अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है, जहां मुख्तलिफ गुरूहों और ताकतों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। हालिया जंग ने खित्ते की मईशत और इंसानी सूरत हाल को बुरी तरह मुतासिर किया है। लाखों अफराद बेघर हुए हैं और हज़ारों अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये मुज़ाकरात एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं, अगर फ़रीक़ैन इखलास के साथ बातचीत में हिस्सा लें। माजी में भी अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता और बिलावास्ता राब्ते हुए हैं, लेकिन वो किसी ठोस पेशरफ्त में नाकाम रहे हैं। 2015 का जौहरी मुआहदा एक इस्तिस्ना था, जो बाद में ख़त्म हो गया। इस बार पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ये मुज़ाकरात इस लिहाज से अहम हैं कि एक गैर जानिबदार फ़रीक़ दोनों को बराह-ए-रास्त एक मेज़ पर ला रहा है। ये एक नया नुक्ता नज़र फराहम कर सकता है और माजी की गलतियों से सीखने का मौका दे सकता है। अमरीकी वफ़द की मुमकिना तरजीहात में खित्ते में अपनी फ़ौजों और मफादात का तहफ़्फ़ुज़, बहरी सलामती और ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार शामिल हो सकता है। अमरीका ईरान की खित्ते में बढ़ती हुई असर व रसूख को भी महदूद करना चाहेगा। वो ईरान से मुतालबा कर सकता है कि वो इलाकाई प्रॉक्सियों की हिमायत बंद करे ताकि कशीदगी में कमी आए। ये एजेंडा मुज़ाकरात की नौयत को मज़ीद पेचीदा बना सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। ईरानी वफ़द अपनी तरफ से इक़्तिसादी पाबंदियों के ख़ात्मे, अपनी इलाकाई सिक्योरिटी की ज़मानतों और अपनी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दे सकता है। ईरान खित्ते में अपने जायज़ असर व रसूख को तस्लीम कराने की भी कोशिश करेगा। सदर पेज़ेश्कियान की क़यादत में ईरान एक नए सफारती दौर का आगाज़ करना चाहता है, जिसमें आलमी बरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार किए जा सकें। उनका मौक़िफ़ होगा कि खित्ते के मसाइल का हल मकामी सतह पर होना चाहिए। इन मुज़ाकरात को कई चैलेंजेस का सामना है। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुक़दान, गहरे तारीख़ी इख्तिलाफ़ात और एक दूसरे के मफादात के बारे में अदम एतमाद मौजूद है। ख़ास तौर पर हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है।
इन तमाम रुकावटों के बावजूद सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है जो इस बहरान का पुरअमन हल निकाल सकता है और पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि वो फरीकैन को करीब ला सकेगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसके बेहतरीन नताइज में मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप की तश्कील, कशीदगी में कमी के लिए इब्तिदाई इक़दामात और मुमकिना तौर पर महदूद मुआहदे शामिल हो सकते हैं। इससे एक ऐसे माहौल की बुनियाद रखी जा सकती है जहां दोनों फरीक तवील मुद्दती हल के लिए मज़ीद बातचीत कर सकें। ये सफारती कामयाबी न सिर्फ अमरीका और ईरान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक तारीखी मोड़ साबित हो सकती है। ताहम अगर मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा होता है या नाकाम रहते हैं तो इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है और परतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को धचका लगेगा और आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ेगा कि वो कोई और हल तलाश करे। इसलिए दोनों फरीकैन को संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए ताकि मुस्बत नताइज बरामद हों। माहिरीन का कहना है कि ये मुज़ाकरात खित्ते की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम हैं। ये ना सिर्फ अमरीका और ईरान के ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे बल्कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर इलाकाई ताकतों के ताल्लुकात को भी नई शक्ल देंगे। पाकिस्तान इस वक्त मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान एक अहम राब्ते का काम कर रहा है। ये एक गैर मुतवक्के लेकिन अहम मौका है कि तवील अरसे से जारी तनाज़ुआत को हल किया जा सके। कई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान की सफारती सलाहियतें और दोनों फरीकों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात इस सालिसी को कामयाब बना सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ एतमाद का रिश्ता रखता है जो मुज़ाकरात को एक साजगार माहौल फराहम करेगा। पाकिस्तान का किरदार महज मेज़बानी तक महदूद नहीं बल्कि वो दोनों फरीकों को कायल करने की भरपूर कोशिश करेगा कि वो मुश्तरका बुनियादों पर इत्तेफाक राय पैदा करें। इलाकाई सतह पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक भी इन मज़ाकरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। खित्ते के इस्तेहकाम से उनके अपने मफादात वाबस्ता हैं। अगर अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव कम होता है तो इससे पूरे खित्ते में अमन और इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक भी इस सफारती कोशिश की हिमायत कर सकते हैं जो एक वसी इलाकाई इत्तेफाक राय की बुनियाद बन सकती है। इन मुज़ाकरात के इक्तिसादी मुज़मरात भी गहरे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन से आलमी तेल की मंडियों में इस्तेहकाम आ सकता है जो पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे और इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान खुद भी तवानाई के बहरान का शिकार है और खित्ते में अमन से उसे तवानाई की मुस्तहकम फराहमी में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और खित्ते की अवाम इन मुज़ाकरात से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं। कई सालों की जंग और कशीदगी ने आम लोगों की ज़िंदगियों पर गहरा असर डाला है। वो अब अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं ताकि उनके बच्चे एक पुरअमन माहौल में परवान चढ़ सकें। ताहम माजी की नाकामियों के पेश नज़र कुछ लोगों में शुकूक व शुबहात भी मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अमन की उम्मीद गालिब है। ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन के लिए एक अहम कदम साबित हो सकते हैं। अगर फरीकैन लचक का मुजाहरा करें और मुश्तरका मफादात पर तवज्जो दें तो ये एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। ये एक ऐसी उम्मीद है जो दहाइयों से मुंतज़िर है। आलमी अमन के लिए ये नागुज़ीर है कि मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम हो जहाँ आलमी सियासत के कई धारे आकर मिलते हैं। सिफारतकारी एक सब्र आज़मा अमल है जिसमें फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं की जा सकती। इन मुज़ाकरात को कामयाबी के लिए मुस्तकिल कोशिशों और गहरे अज़्म की ज़रूरत होगी। दोनों फरीकों को समझना होगा कि इस अमल में पुख्ता इरादे और लचक ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद देगी। पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, अब ये अमरीका और ईरान पर मुनहसर है कि वो इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुस्तक़बिल में इन मुज़ाकरात से दीगर इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अगर पहले दौर के मुज़ाकरात मुस्बत नताइज देते हैं तो मज़ीद दौर भी मुमकिन हो सकते हैं, शायद दूसरे ममालिक की मेज़बानी में। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को एक नई सिमत दे सकता है और खित्ते में कशीदगी के खात्मे की बुनियाद बन सकता है। हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ इब्तिदा है एक तवील लेकिन नतीजा खेज सिफारती सफ़र की। अमरीकी और ईरानी वफूद की पाकिस्तान में होने वाली ये मुलाकातें बिलाशुबहा मशरिक़ वस्ता के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती हैं। आलमी बिरादरी की नज़रें इस सफारती कोशिश पर हैं जिसके मकसद खित्ते में दहाइयों पुरानी कशीदगी को ख़त्म करना है। पाकिस्तान के इस किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है और उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नताइज देंगे। हम इस अहम पेशरफ्त पर आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।